कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापक स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में आज पाठ 5 लिंग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना पीडीएफ के माध्यम से जो भेजा जाता है वो आप लिख लेंगे और लिख के याद कर लेंगे, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। किताबें आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है। ये हम प्रतिदिन आपको वीडियो में बताते हैं। तो अगर आपके पास किताबें होती तो आप किताब से पढ़कर समझ सकते थे, लेकिन जब किताब नहीं है तो आपको वीडियो से ही समझना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो अवश्य देखा करें। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे लिंग और व्याकरण की ही कॉपी में लिखेंगे और प्रतिदिन जो भी पीडीएफ भेजी जाएगी इसके लिए आपके पास कॉपियों का होना बहुत जरूरी है। आप कॉपी नहीं लेंगे तो आपके, अब सोच लीजिए कि आपके पाठ 1, 2, 3, 4 लिखवाया जा चुका है और पाठ 5 आज हम पढ़ाएंगे, इसकी पीडीएफ भेजेंगे। तो इस प्रकार आपके 5 पाठ हो जाते हैं। यदि आपने नहीं लिखा है अभी भी तो कॉपी मंगवा लीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो आपका कोर्स बहुत जो है पीछे रह जाएगा। फिर पेपर की तैयारी आप कैसे करेंगे। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग के द्वारा हम स्त्री और पुरुष की पहचान करते हैं। आइए हम आपको लिंग की परिभाषा बताते हैं। लिंग की परिभाषा: जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वह आ रही है, तो रही है शब्द से पता चलता है कि वह स्त्री है। और अगर हम कहते हैं कि वह आ रहा है, आपने देखा नहीं कौन आ रहा है, आपने खाली सुना कि वह आ रही है, तो रही है से हमें पता चलता है कि स्त्री आ रही है और वह आ रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि कोई पुरुष आ रहा है। अब लिंग जो है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा संज्ञा, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। फिर आपने सर्वनाम पढ़ा, तो सर्वनाम में आपने सर्वनाम इसके पहले आपने पढ़ा, अभी हमने आपको सर्वनाम पढ़ाया नहीं है। तो सर्वनाम में जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। वो चाहे मनुष्य जाति हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे घर का कोई बर्तन हो, और चाहे ये हमारा कमरा है। हमारे कमरे में भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, इसलिए रहा है। जहाँ पे रहा है होता है वहां पे पुल्लिंग होता है, और जहाँ पे रही होता है वहां पे, जहाँ पे रही शब्द आता है वहां पे स्त्रीलिंग होता है। जैसे खिड़की बंद है, तो खिड़की क्या होगी? इसी हमारे कमरे में ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पंखा जो है वो पुल्लिंग होता है। दीवार गिर गई है, जैसे दीवार गिर गई है, दीवार बन रही है, तो इसी कमरे में जो दीवार है, ये दीवारें हैं, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। दरवाजा बंद है, अब दरवाजा बंद है, दरवाजा क्या होगा? दरवाजा पुल्लिंग होगा। फिर यहाँ पे हमारे जो है कुर्सी रखी है, मेज रखा है। कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है, और मेज क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार आपके घर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग मनुष्यों में, जैसे आपके पापा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, मामा हैं, नाना है, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। और आप ही के घर में स्त्रीलिंग दादी है, नानी है, मामी है, मौसी है, मम्मी है, बहन है, और भी जो बेटियां हैं ये सब क्या होंगी? ये स्त्रीलिंग होंगी। इसी प्रकार पशुओं में जैसे गाय है, गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, ठीक है। और बकरी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार पक्षियों में हम आपको बताते हैं, जैसे मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। अब आपके हम बर्तनों में बताते हैं, आपके किचन में बहुत से बर्तन होते हैं, उन बर्तनों में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जैसे थाली जो है वो स्त्रीलिंग है, और
लोटा पुल्लिंग है, गिलास पुल्लिंग है। तो इस प्रकार इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के बच्चों दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन से? नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे आदमी है, बालक है और लड़का है, अध्यापक है, हाथी है, बैल है, शेर है, मोर है, नाग है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, बालिका, लड़की, अध्यापिका, हथिनी, गाय, शेरनी, मोरनी, नागिन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आइए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण आपको और बताते हैं। यहां है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसमें आप चाहे स्त्रीलिंग पहले लिख लें और पुल्लिंग बाद में लिख लें, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाइए या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाइए तो आप उस प्रकार लिखेंगे। अगर कहा जाता है कि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए तो पहले आप पुल्लिंग लिखेंगे फिर स्त्रीलिंग लिखेंगे। अगर आप कहा जाए आपसे कि स्त्रीलिंग के पुल्लिंग बनाइए तो पहले आप स्त्रीलिंग लिखेंगे और फिर पुल्लिंग लिखेंगे। कभी कभी ये भी आता है कि दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, ठीक है, तो उसमें पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। तो आप जो है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। तो आइए हम आपको कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण बताते हैं। जैसे देवता, पुरुष, राजा, छात्र, नर, लेखक, शिक्षक, अध्यापक, गायक। अब देवता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। देवता का देवी। और पुरुष का स्त्री हो जाएगा। पुरुष का स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? स्त्री। राजा का स्त्रीलिंग में रानी। छात्र का स्त्रीलिंग में छात्रा। नर का स्त्रीलिंग में नारी। लेखक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। क्या होगा? लेखिका। और इसके बाद है अध्यापक। का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। तो ये तो हमने आपको कुछ उदाहरण बताए। इसी प्रकार जैसे नर्तक का स्त्रीलिंग नर्तकी होगा और भील का भीलनी होगा, डिब्बा का डिबिया होगा, बंदर का बंदरिया होगा, सेठ का सेठानी होगा और नेता का नेताइन होगा और माली का मालिन होगा। तो ये तो हमने आपको उदाहरण बताए। हमें आशा है कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। स्त्रीलिंग की परिभाषा और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा।
अब ये पीडीएफ के माध्यम से जब आपको कॉपी में दिया जाएगा तो आप कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उसे याद करेंगे। तो बच्चों आज ये आपका पाठ 5 लिंग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।